ओके हेलो स्टूडेंट्स, चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। यार लेजर तुम लोगों को कैसे बनाना बता दिया था। जर्नल एंट्री के बेसिस पे ही क्या बनता है, लेजर हमारा बनाता है। आज हम लोग लेजर से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके सामने देखने वाले हैं और एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, 3 मार्क्स के लायक क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। प्रिपेयर सचिन से अकाउंट, आपको क्या बनाने बोल रहा है, सचिन का अकाउंट बनाने बोल रहा है फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। पर्सन है। अच्छा, एक बात मैं बता दूं आप लोग को, कभी भी लेजर बनाओगे ना तो पहले आप ये देखना कि आप किस चीज का लेजर बना रहे हो। क्या एक आप एसेट्स का लेजर बना रहे हो, या क्या आप एक लाइबिलिटीज का लेजर बना रहे हो, या फिर आप किसी एक्सपेंसेस के अकाउंट का लेजर बना रहे हो, या फिर आप कोई इनकम का लेजर बना रहे हो। ठीक है, या फिर कोई इनकम का लेजर बना रहे हो। इस बात को क्या करेंगे आप लोग, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगर आप एसेट्स का लेजर बना रहे हो तो कभी भी याद रखना, एसेट्स के लेजर का जो बैलेंस होता है ना वो हमेशा डेबिट होता है। यानी आंसर देखना, इसका डेबिट साइड आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, फाइनल आंसर देख लेना। अगर कोई लाइबिलिटी इसका बैलेंस लेजर बना रहे होगे तो उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट आएगा। किसी एक्सपेंसेस का बैलेंस लेजर बना रहे होगे तो उसका बैलेंस हमेशा डेबिट आएगा। और किसी इनकम का बना रहे हो उसका बैलेंस क्या आएगा, हमेशा क्रेडिट आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें पर्सन का नाम दिया है। अब पर्सन का तो कोई नियम धर्म नहीं भाई, वो पर्सन डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। आपको बाकायदा एग्जाम में मेंशन करेगा क्वेश्चन में ये क्रेडिट है कि डेबिट है। अगर मेंशन ना करे तो फिर उसको डेबिट ही मानना। क्या मानना, डेबिट मानना। अब देखो प्रिपेयर सचिन से अकाउंट, हमको सचिन से अकाउंट बनाने बोल रहा है, तो देखो सचिन का लेजर हमने बना लिया। कॉलम सबको बनाना आता है ना। देखो डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ठीक है, चलो हम हेडिंग में डाल देते हैं सचिन से अकाउंट। हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, सचिन से अकाउंट। तो ऊपर हेडिंग लिखेंगे हम लोग क्या, सचिन से अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, हेडिंग में लिखना सचिन अकाउंट लिख देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते। पहला क्या लिखा देखिए, इसमें लिखा है प्रिपेयर सचिन से अकाउंट गिवन इन्फॉर्मेशन। देखो डेट, चलो हम इसको 2023 मान लेते हैं। ठीक है, डेट दिया 23 जनवरी 1 दिया है। क्या लिखा है देखो, क्रेडिट बैलेंस ऑफ सचिन से अकाउंट। सचिन का अकाउंट का बैलेंस कौन सा बोल रहा है, क्रेडिट बैलेंस बोल रहा है। तो बोलो क्रेडिट किस साइड है, डेबिट इधर है कि इधर है, इधर है। तो क्रेडिट साइड आप लोग लिखना, डेट क्या दिया 1 जनवरी दिया ना, डेट डालना 1 जनवरी 2023 डालना। और क्रेडिट बैलेंस बोला है तो यहाँ पे क्रेडिट साइड वन क्या लिखते हैं, बाय लिखते हैं। तो लिखना बाय बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे। और कितने रुपए का बैलेंस है यहाँ पे, 1500 का। तो यहाँ पे अमाउंट में डाल देना कितना, 1500 आप लोग अमाउंट में डाल देंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई। हाँ जी, नहीं बेटा, कैरिट डाउन नहीं, शुरुआत कर रहे हैं अभी हम लोग। शुरुआत हमेशा ब्रॉट डाउन से होता है। जब हम खुद बैलेंस करते हैं वो कैरिट डाउन होता है। जब आप बैलेंस, हाँ जी भाई, ये पहले से ब्रॉट डाउन है, पहले से ये ब्रॉट डाउन है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो इसको क्या बोल रहा है, जब भी बोले क्वेश्चन में 1 जनवरी को क्रेडिट बैलेंस ऑफ सचिन, तो सचिन की क्रेडिट साइड आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और 1500 आप लोग क्या कर दोगे, लिख दोगे। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन को पढ़िए, नेक्स्ट क्या लिखा है। नेक्स्ट कहता है 5 जनवरी सोल्ड गुड्स टू हिम, मतलब सचिन को आपने माल बेचा। बोलो एंट्री क्या बनेगा, वेरी गुड, सचिन से अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, किस साइड एंट्री करूं, डेबिट साइड। डेबिट साइड लिखूंगा 5 जनवरी, क्या लिखूंगा 5 जनवरी, सॉरी 5 जनवरी 2023। क्या लिखूंगा, टू सेल्स अकाउंट। क्या लिखूंगा, टू सेल्स अकाउंट लिखूंगा। और कितना अमाउंट लिखूंगा मैं यहाँ पे, 7000 रुपए लिख दूंगा। यहाँ पे अमाउंट में लिख दूंगा 7000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, 8 तारीख कैश रिसीव फ्रॉम हिम, मतलब सचिन से हमको कैश मिला। बताओ, कैश अकाउंट डेबिट टू सचिन अकाउंट। बताओ किस साइड जाऊँ, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड लिखूंगा बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट लिखूंगा। अमाउंट कितना, 5000। यहाँ मैं लिख दूंगा 5000 रुपीज। ठीक है, डेट में डाल दूंगा 8 जनवरी। ठीक है, 2023। कैसा लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 12 जनवरी, बोलो क्या हुआ, सोल्ड गुड्स टू हिम फॉर कैश, आपने उसको नगद में माल बेचा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एंट्री करूं, नहीं क्यों करेंगे सर, सचिन का नाम आया क्या, तो फिर नहीं करेंगे एंट्री। समझ में आ रहा सबको, फिर एंट्री नहीं करेंगे। ओके नेक्स्ट, इसके बाद बॉट गुड्स फ्रॉम हिम, उससे हमने माल खरीदा। बोलो परचेस अकाउंट डेबिट टू सचिन। बोलो कहाँ जाऊँ, क्रेडिट साइड। तो 17 जनवरी का डेट डाल देना। और क्या लिखेंगे, बाय परचेस अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय परचेस अकाउंट। तो लिखने का बच्चों बाय परचेस अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय परचेस अकाउंट लिख देंगे। अमाउंट बोल देंगे आप, बोलो बोलो बोलो, 8000। ओके, 11 था क्या, अच्छा चलो 11000 लिख देते हैं। कितना लिखेंगे, 11000 ना। तो यहाँ पे लिख देना 11000 रुपया। ठीक है, एंड देन फिर नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है, कैश रिसीव फ्रॉम हिम। चलो बोलो तुम ही लोग,
कैश अकाउंट डेबिट टू सचिन, कहाँ लिखूं एंट्री? क्रेडिट साइड। 19 जनवरी का डेट डालेंगे 23 को और क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट लिखेंगे। बाय कैश अकाउंट लिख देना। कितना रुपए का कैश अकाउंट है? 1000 रुपए का कैश अकाउंट लिख देना, 1000 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, पेड कैश टू हिम, बोलो। सचिन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश सचिन से अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इस बार सचिन डेबिट हुआ ना, तो डेबिट साइड लिखेंगे टू कैश अकाउंट। क्या लिखने का? टू कैश अकाउंट लिख देने का। समझ में आ गया? अमाउंट डेट क्या है? 25 तारीख है क्या? 25 जनवरी का डेट डाल देने का। 2023 कितना रुपए अमाउंट है? 10,000 है। अब आपको बैलेंस निकालना है। क्या निकालना है? बैलेंस। क्या लगता है, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट ज्यादा है? मुझे तो क्रेडिट ज्यादा लग रहा है। मुझे क्या लग रहा है? क्रेडिट ज्यादा लग रहा है, ठीक है। चलो टोटल करते देखते एक बार, क्रेडिट को टोटल करके देखे। देखो क्रेडिट में देखो, अब जोड़ने का तरीका देखो, देखो मैं जोड़ने का तरीका बताया था। 5 और 1 6,000, 11 और 6 कितना हुआ? 17,000, 17 और 1 18, 18,500। इसको टोटल करोगे 18,500 क्रेडिट टोटल आएगा, ठीक है। डेबिट टोटल करके देखो एक बार कितना आ रहा है? 17,000 आ रहा है भैया, ठीक है। घटाओ इसको आपस में, 0 1500 आया। अच्छा एक बात बताओ, बैलेंस इस साइड आ रहा है कि इस साइड आ रहा है? डेबिट तरफ आ रहा है ना बैलेंस। तो बड़े प्यार से अकाउंट को इस तरह से आप जानते क्लोज करते हैं आप लोग। ऐसा अकाउंट को क्या कर देने का है? क्लोज कर देने का है, ठीक है। तो जो बैलेंस किस साइड लिख रहे हो आप लोग? जैसा रूल है कि दोनों तरफ का टोटल इक्वल आना चाहिए, तो डिफरेंस आ रहा है ना यहाँ पे, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? किस साइड लिखूं? डेबिट साइड 1500 यहाँ लिखना, समझ गया? ऐसा बैलेंस। बैलेंस लिखेंगे कौन सी तारीख का? 31 जनवरी 2023 टू बैलेंस। जब हम खुद लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखते हैं ना। कितना लिखेंगे? 1500 रुपया, और टोटल इक्वल कर देंगे। जब इधर का टोटल करोगे 18,500 आएगा, इधर का टोटल करोगे 18,500 आएगा। समझ में आ गया? क्या मेरा काम खत्म हुआ? क्या करूं? इस कैरिड डाउन को मैं ब्रॉट डाउन करूंगा। तो 1 जनवरी के बाद क्या आता है? 2 फरवरी याद आता है, ठीक है। तो लिखूंगा बाय बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखूंगा। और कितना रुपए लिखूंगा? 1500 रुपए। ये मेरा क्वेश्चन बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। कैसा लगा? इजी लगा? ये क्वेश्चन IMP है और इसको अच्छे से क्या करेंगे? सीखेंगे। समझ में आ गया बच्चों? जल्दी से नोट करिए इसको, कम ऑन। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिव शंकर से अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपने PDF को डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 और इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या बोला है? फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर शिव शंकर से अकाउंट। चलो शिव शंकर का लेजर बनाना है हमको। किसका लेजर बनाना है? शिव शंकर का लेजर बनाना है। शिव शंकर अकाउंट बनाना है हम लोग को, ठीक है। चलो बनाते हैं। देखिए क्या लिखा है? फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर शिव शंकर अकाउंट जनवरी 1। क्या लिखा है? देखो 2017 जनवरी 1 ओपनिंग बैलेंस। देखो डेबिट बोल रहा है ना, मैं बोला ना बंदे के नाम के आगे लिखा रहेगा कि डेबिट है कि क्रेडिट है, नहीं होता डेबिट। देखो इस बार इसका बैलेंस कौन सा बैलेंस है? शुरुआत कहाँ से होगी? डेबिट से। तो डेबिट में लिखना 1 जनवरी 2017 लिखना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना, ऐसा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना। और कितना रुपए लिखोगे? 10,000 आप लोग लिख दोगे। समझ में आ गया? अब एंट्री करना स्टार्ट करो। क्या लिखा देखो? गुड सोल्ड टू हिम। बोलो क्या एंट्री बनेगा? गुड सोल्ड टू हिम। शिव शंकर से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। किस साइड एंट्री करूं? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। कितना रुपया? 80,000 है। डेट वगैरह खुद से डाल लेना ना, डेट मैं नहीं डाल रहा हूँ। चलो ओके, डेट नहीं डाल रहा हूँ ना। ओके आगे देखिए इसके बाद रिसीव्ड कैश फ्रॉम हिम। बोलो कैश अकाउंट डेबिट टू शिव शंकर से अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट लिखेंगे। कितना रुपया? 78,500। फिर क्या लिखा देखो? हाँ डिस्काउंट अलाउड टू हिम। क्या बोल रहा है? डिस्काउंट अलाउड टू, डिस्काउंट अलाउड टू हिम मतलब आप अलाउड मतलब आपने डिस्काउंट उसको दिया तो आपके लिए खर्चा है। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा टू शिव शंकर से अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू शिव शंकर से अकाउंट। तो क्या होगा? किस साइड? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड लिखना बाय डिस्काउंट अलाउड, बाय डिस्काउंट अलाउड लिख लेना है, ठीक है। बाय डिस्काउंट अलाउड लिख लेना। कितना रुपया? 1500। डेट डालोगे खुद से ना? यस सर। ओके नेक्स्ट। इसके बाद 12 जनवरी बॉट गुड्स फ्रॉम हिम। उससे माल खरीदा आपने। बोलो किधर एंट्री करूं? डेबिट साइड। भाई परचेस अकाउंट डेबिट टू शिव शंकर। क्रेडिट साइड बाय परचेस अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाय परचेस अकाउंट। बाय क्या लिखेंगे?
परचेस अकाउंट। आया बात समझ में? कितना रुपए लिखेंगे? 50,000 रुपए लिखेंगे। ठीक है, 50,000 रुपया। ठीक है, ओके नेक्स्ट। इसके बाद देखो क्या लिखा है, कैश पेड टू हिम। बोलो उसको। हाँ, शिव शंकर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। किस साइड? डेबिट साइड। डेबिट साइड लिखना टू कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। कितना रुपया? 49,800। ओके 49,800। 800 है क्या? ओके चलो 800 है। इसके बाद देखो फिर क्या लिखा है, डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन क्रेडिट। उससे डिस्काउंट मिला, उससे डिस्काउंट मिला तो हमारे लिए इनकम है। डिस्काउंट मिल रहा है ना, हमारे लिए इनकम है। क्या एंट्री बनेगा? शिव शंकर डेबिट टू डिस्काउंट। शिव शंकर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। शिव शंकर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। किस साइड? डेबिट साइड टू डिस्काउंट रिसीव्ड। समझ आ रहा है सब लोगों को? कभी भी याद रखना, डिस्काउंट दोगे तो खर्चा है आपके लिए, इसलिए डेबिट होगा। खर्चा हमेशा डेबिट होता है और डिस्काउंट मिलेगा तो क्रेडिट होगा। समझ गए? इनकम है। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्या लिखेंगे? टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना रुपया डिस्काउंट है बॉस? 200 रुपया। 200 रुपये लिख देना। समझ गए? आगे बढ़े। इसके बाद फिर क्या लिखा है, गुड सोल्ड टू हिम। बोलो, कैश में सेल किया। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कहाँ एंट्री करूँ? नहीं। गुड सोल्ड टू हिम ऑन क्रेडिट। बोलो, शिव शंकर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। किस साइड? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड लिखने का टू सेल्स अकाउंट। कितना रुपया? 30,000। 30,000 रुपये लिख दो। ठीक है, अब चलो मैं आपके लिए एक काम देता हूँ। आप लोग एक काम करो, मेरे को तो लग रहा है डेबिट टोटल ज्यादा लग रहा है, क्रेडिट टोटल? डेबिट ज्यादा लग रहा है भैया। तो एक काम करो, डेबिट का टोटल करके बताओ कितना आ रहा है और क्रेडिट का टोटल करके बताओ कितना आ रहा है। जल्दी से बताओ, मैं इधर क्लोज कर देता हूँ। 1,70,000। हाँ, इधर इस तरह से क्लोज करेंगे। अच्छा, डेबिट कितना आ रहा है? 1,70,000। डेबिट आ रहा है 1,70,000। ये कितना था? 49,800। 69,700। 50,000 50 50। हाँ, 1,69,700। 1,69,700। नहीं नहीं, 500 नहीं बच्चे, ये 800 है। रुको हम इसको सही अच्छे से लिखते हैं। रुको यहाँ पे ये जो है, हाँ हम बता रहे, एक मिनट रुको। ये ना जो है ये 49,800 है। देखो हम जोड़ते हैं ना, अब आप रह नहीं तो हम लोग जोड़ रहे। देखो आप लोग 1,70,000 बता रहे हैं। भगवान बोल रहे आज आप मत करो, मैं करूँ। ये कितना 800 है ना ये। देखो ये 50,000 हो गया, ये तो दोनों 50,000 हो गया। 50 और 80 कितना हुआ? 1,30,000। 1,30, 1,40, 1,40 और 30, 1,70। तो डेबिट टोटल आया 1,70,000 रुपया। ठीक है, और इधर का डेबिट टोटल कितना हुआ? ये हो गया 80, 80, 1,30 हो गया। कितना हो गया? 1,30,000 रुपया हो गया। 40,000 डिफरेंस है 40,000 का। अब मेरे को बताओ, जो 40,000 का डिफरेंस आया वो क्रेडिट साइड आया, डेबिट साइड आया? क्रेडिट साइड आया। किस साइड आया? क्रेडिट साइड। तो यहाँ क्या लिखने का? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखने का। और डेट क्या डालोगे यहाँ पे? 31 जनवरी। कैरिड डाउन हमेशा फर्स्ट लास्ट का महीने का लास्ट डेट डालते हैं ना। 17 था मेरे ख्याल से, 17 है ना? 17 डाल देना। कितना रुपया अमाउंट है? 40,000। 40,000 बैलेंस लगाना। 40,000 बैलेंस लगा दे। देखो आंसर भी आ गया 40,000 है ना, डेबिट बैलेंस आया। क्या हमारा आंसर आया? अभी नहीं आया। तो इधर 1,70 लिख देना टोटल में, और इधर भी 1,70 लिख देना टोटल में। ठीक है, 1,70 लिख देना। अभी कैरिड डाउन को ब्रॉट डाउन करना है। बोलो किस साइड जाए? डेबिट साइड जाएंगे। यहाँ कॉलम थोड़ा आगे क्लियर, कॉलम बढ़ा लेते हैं हम थोड़ा सा। इधर कॉलम थोड़ा बढ़ा लेते हैं हम लोग। हाँ देखिए, तो कॉलम हमारा बढ़ गया। हाँ भाई, तो इधर डेबिट साइड आओगे, लिखोगे 1 फरवरी 2017 लिखोगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना। और कितना रुपये लिखेंगे? 40,000 रुपया। ये बनकर हमारा तैयार हो गया अकाउंट। समझ में आया कि नहीं आया? ये बन गया तैयार। ठीक है, प्लीज नोट करिए। ओके बच्चों, चलो ध्यान दीजिए, ये वाला क्वेश्चन बन गया। चलो अब 3rd नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। 3rd को भी लगाइए IMP। अरे 3rd तो मोस्ट IMP लगाओ भैया। 3rd को लगाओ मोस्ट IMP। कई दफे एग्जाम में आ चुका है ये, देखिए। ठीक है, IMP लगाएंगे। ओके चलो देखिए क्या लिखा है। कैसे मना किए भैया IMP लगाने? हम मतलब लाइफ में IMP रखना ही नहीं। तैयारी इस प्रकार का करना है, मत लगाओ, फिर नंबर अच्छा लाना। ठीक है, रेडी? ओके चलिए देखिए क्या लिखा है। देयर वॉज अ क्रेडिट बैलेंस। क्या बोल रहा है? देयर वॉज अ क्रेडिट बैलेंस बोल रहा है। क्रेडिट बैलेंस 22,500 इन अनिल्स अकाउंट ऑन 1 जनवरी 2015
फॉलोइंग टू ड्यूरिंग द मंथ, ठीक है। आपको देखो क्या बोल रहा है, आपको अनिल का अकाउंट बनाना है। किसका अकाउंट बनाना है? तो अनिल का अकाउंट बनाना है, कॉलम बना लेंगे अनिल से अकाउंट का और सीधा बनाना स्टार्ट करेंगे। चलो तुम्हें लोग से पूछते हैं। पहला 2015 बोल रहा है। अच्छा पहले तो बैलेंस दिया है, कितना बैलेंस दिया है? 22,000 क्रेडिट बैलेंस है। कहाँ शुरुआत किया जाए? क्रेडिट साइड से क्रेडिट में लिखना 1 जनवरी 2015। क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो लिखना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना। कितना रुपए लिखेंगे? 22,600 लिखेंगे। 22,600 समझ में आ गया? ये देखो क्या बोल रहा है, पेड टू हिम मतलब पैसा दिए उसको। बोलो एंट्री बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, अनिल डेबिट टू कैश। किस साइड? डेबिट साइड टू कैश। डेबिट साइड लिखना 5 जनवरी 2023 था क्या? नहीं 15 है। 15 लिखना। क्या लिखोगे? टू कैश अकाउंट। क्या लिखोगे? टू कैश अकाउंट। कितना रुपया? 8,600। ठीक है ओके नेक्स्ट। इसके बाद देखो फिर क्या लिखा है, बॉट गुड्स फ्रॉम हिम। बोलो एंट्री। परचेस अकाउंट डेबिट टू अनिल। तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट। बाय परचेस अकाउंट लिख देंगे। बाय परचेस अकाउंट कितना रुपया? 6,000 रुपए लिख देंगे। और डेट क्या था यार इसका? 12 तारीख है क्या? 12 जनवरी। ओके नेक्स्ट। इसके बाद फिर क्या लिखा है? गुड्स रिटर्न टू हिम। उसको गुड्स हमने रिटर्न किया। एंट्री बोलो। परचेस रिटर्न अनिल्स डेबिट। ऐसी में गलती होता है। अनिल से अकाउंट डेबिट टू परचेस। हाँ अनिल से अकाउंट डेबिट परचेस मैं रिटर्न। वो बता रहा था कौन सा रिटर्न हुआ। हाँ अच्छा ऐसा But क्या? अनिल से अकाउंट डेबिट टू परचेस। अनिल से अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। किस साइड एंट्री करें? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड लिखेंगे टू परचेस रिटर्न अकाउंट। टू परचेस रिटर्न अकाउंट। टू परचेस रिटर्न अकाउंट लिखना। कितना रुपए लिखेंगे? 1,000 रुपए लिख देंगे। और डेट क्या था इसका? 17 जनवरी। ओके नेक्स्ट। कैश पेड। बोलो क्या एंट्री बनेगा? अनिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। किस साइड? डेबिट साइड। समझ में आ रहा ना सब लोगों को? कितना रुपया? कितना रुपया? 3,000 1,000 3,000 लिख दो 3,000। फिर कहता है कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव। बोलो एंट्री बोलो। हाँ टू कैश अकाउंट। अनिल से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट है ना। अनिल से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट है ना। तो डेबिट साइड लिखेंगे टू कैश अकाउंट। बोलो टू कैश कितना? 3,000 3,020 है क्या? अच्छा 3,020। और डिस्काउंट कितना? 80। तो डिस्काउंट भी 2 हुआ था ना। 2 हो गया। देखो 2 हो गया तो 2 है वो डेबिट साइड और जो डेबिट है वो बाय। ठीक है। डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना रुपया? 80 रुपीज़। चलो अब आप बताओ कि बैलेंस निकालें। तो अकाउंट तो टोटल कर लेते हैं। अब एक बात बताओ, आपको किधर का टोटल ज़्यादा लग रहा है? डेबिट का एक सेकेंड। ये जो था परचेस रिटर्न कितना? 1,000 था। हाँ क्रेडिट ज़्यादा लग रहा है। अच्छा चलो अकाउंट क्लोज करें पहले तो। अकाउंट इस तरह से क्लोज कर लो पहले तो। और डेबिट टोटल करो, क्रेडिट टोटल करो। 15,700। अरे मेरे को क्या डेबिट क्रेडिट ज़्यादा टोटल है? क्रेडिट टोटल ज़्यादा है। अच्छा ठीक है रुको फिर। तो फिर टोटल यहाँ नहीं कर सकते हम लोग। टोटल थोड़ा नीचे करना पड़ेगा ना क्योंकि जगह कम है। यहाँ टोटल करेंगे। चलो अभी जगह कम है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको। इसको हम लाइन को बढ़ा देते हैं। टेबल कम है हमारे पास तो यहाँ पर डेबिट टोटल करेंगे। देखिए तो इधर पे हम लोग टोटल कर लेते हैं, यहाँ पे टोटल करते हैं। तो टोटल करो कितना आ रहा है बताओ? 28,600। आप क्रेडिट टोटल ज़्यादा आ रहा तो पहले क्रेडिट को लिखो 28,600। 28,600। और डेबिट टोटल कितना आ रहा है? 15,700। 15,700 आ रहा है। ठीक है चलो माइनस करें 0 0 9 एंड देन ये कितना आ जाएगा? 7 है ना। 2 आएगा और ये 12,900। कितना है? 12,900। किस साइड? डेबिट साइड क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। डेबिट साइड। तो डेबिट साइड 12,900 का डिफरेंस आ रहा है। यस सर। और क्या बोलेंगे इसको हम लोग? टू बैलेंस कैरिड डाउन। टू बैलेंस कैरिड डाउन। डाउन कर देंगे। टू बैलेंस कैरिड डाउन। डेट क्या है इसका? अच्छा जनवरी को बना रहे हो ना। 31 जनवरी। जनवरी का आखिरी डेट क्या होता है? 31 जनवरी 15। ठीक है। और टोटल कर दो इक्वल कितना? 28,600 और 28,600। क्या मेरा काम खत्म हुआ? तो इसको उठा के इधर ले आइए डेबिट साइड क्रेडिट साइड सॉरी। तो 1 फरवरी 2015 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देने का। और कितना रुपया? 12,900। समझ में आया? छाप लीजिए। ओके नेक्स्ट। तो अभी आप लोग इससे रिलेटेड अपने बुक के एग्जांपल्स बनाना ना, मैं समझाते जा रहा हूँ। जो भी बुक में क्वेश्चंस होंगे उसको बनाते जाएंगे। ओके चलिए देखिए अगला। देखिए क्या लिखा है? प्रिपेयर कैश अकाउंट। क्या लिखा? प्रिपेयर। एग्जाम में एक कैश अकाउंट तो बनाने के लिए आएगा।
एक कैश अकाउंट तो बनाने के लिए आएगा। देखो प्रिपेयर कैश अकाउंट कहता है, चलिए बनाते हैं। देखिए कैश, देखो कैश, अब देखो क्या लिखा है, प्रिपेयर कैश अकाउंट। चलो डेट डाल देते, 2023 इसका डेट है, मान लीजिए। क्या बोल रहा है, 1 जनवरी कैश इन हैंड। अब इसमें बोला है कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। कैश इन हैंड मतलब पहले से आपके पास कैश पड़ा है, बैलेंस को डिफाइन कर रहा है। किसको डिफाइन कर रहा है, बैलेंस को। अब सवाल उठता है कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस है। कैसे पता चला, क्योंकि उसमें कुछ दिया नहीं तो डेबिट ही लेंगे। नहीं, असल में कैश है और कैश एसेट्स होता है। और मैंने बताया एसेट्स का बैलेंस डेबिट होगा, पढ़ाया था ना जब मैंने पहला क्लास बताया था, तो एसेट्स और लायबिलिटी का पूरा लिस्ट पढ़ाया था, आप लोग को याद होगा। तो जो एसेट्स होता है वो हमेशा डेबिट होता है। हाँ जी, कैश एसेट्स है, कैश का बैलेंस हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। मजाक नहीं चल रहा, क्या हुआ, कैश का बैलेंस क्या होगा, डेबिट। और लोन अगर होता तो उसका बैलेंस क्या होता, क्रेडिट, लायबिलिटी होता। हाँ तो एसेट्स तो बोल रहा हूँ। तो एसेट्स का बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। इसका बैलेंस डेबिट होगा। डेबिट से शुरू करना, जनवरी 1, 2023 लिखना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। शुरुआत डेबिट से करोगे और कैश हमेशा डेबिट से ही शुरुआत होगी। कितना रुपया डेबिट, 20,000, अमाउंट में डालो 20,000, समझ गए। चलो नेक्स्ट, कैश सेल्स, बोलो एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश डेबिट टू सेल्स किस साइड एंट्री करूँ, डेबिट से। कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट है ना, तो डेबिट साइड लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे। कितना रुपए लिखेंगे, 2500 रुपए लिखेंगे। समझ में आ गया, ओके। कितना रुपए है, क्या डेट क्या है, 6 तारीख, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, कितना, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, कैश परचेस, बोलो क्या एंट्री, किस साइड एंट्री करूँ, क्रेडिट साइड। 8 तारीख डेट डालूंगा मैं और लिखूंगा बाय परचेस अकाउंट। क्या लिख दूंगा, बाय परचेस अकाउंट लिख दूंगा, बाय परचेस अकाउंट। कितना रुपया, 8,000 रुपये लिख दूंगा, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चे लोग क्या लिखा है, ड्राइंग्स ऑफ कैश, बोलो क्या एंट्री बनेगा, कहाँ एंट्री करूँ, क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय ड्राइंग्स अकाउंट। कितना रुपए लिखूं, 1,000 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 1,000 रुपए लिखेंगे। डेट क्या था, 10 जनवरी। 10 जनवरी क्या कर देना, डेट डाल देना, ठीक है। आगे देखें फिर क्या लिखा है, पेड कैश, पेड ऑफिस एक्सपेंसेस, बोलो ऑफिस डेबिट टू कैश, बोलो किस साइड, क्रेडिट साइड। बाय ऑफिस एक्सपेंसेस, बाय ऑफिस एक्सपेंसेस। कितना, 800 रुपए लिख देना, 800 रुपया। फिर उसके बाद पेड सैलरी, बोलो एंट्री, बाय सैलरी अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय सैलरी अकाउंट। कितना रुपया, 300 रुपया, ठीक है। चलो क्या लगता है, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है। और डेबिट ज्यादा होगा ही क्योंकि ये एसेट्स है ना, एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट ही होता है, तो इसका डेबिट ही ज्यादा लिख लेगा हमेशा, याद रखना, ठीक है। कितना आया, डेबिट टोटल करोगे 22,500 आएगा, क्रेडिट टोटल करोगे कितना आएगा, 9,000, 10,000, 10,200 नहीं, 10,100, 10,100 आया। बैलेंस किस साइड आया, डेबिट साइड आया, क्रेडिट साइड आया। कितना रुपया लिखूं, 12,400। तो जब आप खुद लिखते हो तो उसको क्या कहते हैं, 31 जनवरी बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे बच्चे लोग, ठीक है। बाय बैलेंस क्या लिखेंगे, कैरिड डाउन, 12,400, ठीक है। टोटल कर लेना कितना, 22,500 और 22,500 लिख लेना, ठीक है। और इसको ट्रांसफर कर देना। 1 जनवरी के बाद क्या आता है, 1 फरवरी, तो 1 फरवरी 2023 को लिख देना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देना। कितना रुपए लिखोगे, 12,400 रुपये लिख देना, बात खत्म हो जाएगी। समझ में आ गया, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, चलो देखो, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया। अब आपको समझ में आया लेजर कैसे बनाना है। तो आप अपने बुक के एग्जाम्पल्स में जाइएगा और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे आपके बुक के एग्जाम्पल में, तो उसको आप लोग को क्या करना है, घर पे बनाना है। कोई दिक्कत, थैंक यू बच्चों।